चलिए अब आपको सीधा लाइव ले चलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं अवैध खनन से ऊपर आने का, और ये सब देख के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं इस बार उत्तराखंड से तो भाजपा गई। ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने तो जिम्मेवारी से एक बात कही थी आपको। 10 मार्च को भाजपा के विधायक, अब मैं चेंज कर रहा हूं अपनी स्टेटमेंट को, इनोवा नहीं ऑल्टो में आ जाएंगे। पहले मैं इनोवा की बात कर रहा था, अब इनोवा मैंने ले ली वापस, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उत्तराखंड की कोई महिला उनको वोट नहीं करेगी। और ये वो व्यक्ति है जो इन्होंने उत्तराखंड भाजपा का नेतृत्व किया है, कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि इस ऑडियो में बोला जा रहा है वह महिला जिसके नाक के नीचे, कैबिनेट मंत्री दूसरी जिसके नाक के नीचे एक्सपायर्ड खजूर खिलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे इन्फेक्शन होके गर्भ में ही मर सकते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में उत्तराखंड देश में सर्वोच्च नंबर पे क्यों था। ये कारण था जो मैंने, ये सारे वीडियो मैं आपको प्रामाणिकता से भेजूंगा। ये सारे वीडियो और ऑडियो तो आपके पास है। मेरी आपसे गुजारिश है उस ऑडियो को डिलीट कर दीजिए। ऐसी गंदी चीजें आपके और मेरे फोन में नहीं रहनी चाहिए। सुन के उसको डिलीट जरूर कर देना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मत करिए, नहीं करना है हमें वायरल। जिस उत्तराखंड की महिलाओं को लिए वो जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करना है। पर मैं आपको ये जिम्मेवारी से बोलता हूं साथियों, जब आप कल लिखोगे तो ये जरूर लिखना कि वो रावण को, जो रामलीला में कई बार दशरथ का रोल करता है, उस रावण को जेल तो जाना पड़ेगा। देखिए, आपने कई बार मेरे से पूछा कि सर उसका नाम क्या है। एक जिम्मेवार पार्टी है सर, ऐसे भागते नहीं है आरोप लगा के। पर आपको भी पता है रावण कौन है, मुझे भी पता है रावण कौन है, और उत्तराखंड के लोगों को भी पता है रावण कौन है। और जो भाषा का प्रयोग हुआ है, मैं सिर्फ ये कहूंगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उनकी 70 वर्ष की आयु में जिन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह का वो महिलाओं का अपमान ना करें। साथियों, अब दिल्ली से हमारी साथी जो ऑडियो एक और दिखाएंगे, धीमे धीमे करेंगे, पहले मैम भी बोले, डिटेल में मैडम अपनी बात रखेगी। है जी जी मेरी साथी गौरव वल्लभ जी ने आपको अच्छी तरह से कहा है अभी क्या है यहाँ का समस्या। महिला का सम्मान नहीं, लेकिन महिला का अपमान हो रहा है यहाँ। मैं इंग्लिश और हिंदी में बोल दूंगी, थोड़ा बहुत यहाँ और वहाँ। अभी मैं जो बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन women, the सुरक्षा of women here, you know, main of that and what is happening to women in उत्तराखंड। उसमें तो मैं पहले जो 3 विधायक के नाम ले लेंगे। 2 विधायक, एक है, आप लोगों को सब पता है कि यहाँ के जो विधायक सुरेश राठौर जी, उन्होंने क्या किया है, अपने पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज का केस है। He has done sexual abuse over a party कार्यकर्ता, a lady of his own party. नंबर 2 इज महेश नेगी जी, दूसरा विधायक। आप लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। He has made a woman pregnant, बच्चा पैदा किया, और ये लेडी भाग दौड़ कर रही है कि वो कह रही है कि ये बच्चा महेश नेगी का है। महेश नेगी बोल रहा है कि मेरा नहीं है। लेकिन आजकल साइंस में, मैं एक डॉक्टर हूँ,
आपके पास डीएनए टेस्टिंग है, सब कुछ पता चलेगा ना उसके ऊपर। वाई इज महेश नेगी नॉट अलाउिंग द डीएनए टेस्टिंग टू हैपन? है ना, उनका बच्चा नहीं है तो आप डीएनए टेस्ट करो ना, फिर वो बेगुनाह होंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि आई विल नॉट डू द डीएनए टेस्टिंग। उसका मतलब क्या है कि बच्चा महेश नेगी का है। ये है, दिस इज द कल्चर, संस्कृति बीजेपी, उनके विधायक कर रहा है ये, कोई और नहीं। दूसरा एक और है संगठन महामंत्री, जिसके ऊपर एक सेक्सुअल अब्यूज का आरोप भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पार्टी में। मैं अभी निकाल रही हूं एक एनसीआरबी रिपोर्ट ऑफ हिमालयन स्टेट्स, जो हिमालयन राज्य होता है उनका एनसीआरबी रिपोर्ट है। उसमें अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड है। ये 2020 का एनसीआरबी रिपोर्ट है। उसमें बलात्कार में, रेप में नंबर 1 है उत्तराखंड, बीजेपी का सरकार। नंबर 2 है हिमाचल, बीजेपी का सरकार। नंबर 3 है त्रिपुरा, बीजेपी का सरकार। क्या संदेश दे रहे हैं बीजेपी का सरकार? क्या संदेश है? कहां है महिला का सुरक्षा? उसके बाद उसी रिपोर्ट में 2020 का पॉस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, उस रिपोर्ट में नंबर 1 कौन है? उत्तराखंड। नंबर 2 है मेघालय और नंबर 3 है त्रिपुरा, सब बीजेपी की सरकार। ये देख लीजिए। और आंकड़ा उत्तराखंड में रेप में 487 केसेस, वो जो रिपोर्ट हुआ है, आपको ये याद रखना, ये सब रिपोर्टेड केसेस हैं। हिमाचल में 331, पॉस्को में उत्तराखंड में 573 केसेस, ये जो रिपोर्टेड केसेस हैं। तो ये है हालत। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समर्थन कौन देते हैं इन लोगों को? आपने उन्नाव के बारे में सुना है, आपने हाथरस के बारे में सुना है। और उन्नाव में किसने किया बलात्कार? उनका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। और ये लास्ट में जब सब कुछ हो गया था, सब इतने प्रेशर डाले हुए थे सरकार के ऊपर, देन दे एक्सपेल्ड कुलदीप सिंह सेंगर। बट आपको एक और महत्वपूर्ण बात है, 2019 में इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, साक्षी महाराज, द एमपी फ्रॉम यूपी, आफ्टर ही वन, कहां गए थे वो धन्यवाद बोलने के लिए? जेल पे, कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने के लिए। क्या संदेश दे रहे बीजेपी? आपने देखा हाथरस में क्या हुआ, क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? यह अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। एक छोटी बच्ची को बलात्कार किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है रात में बिना उनके मां बाप, और ये बोलता है, और किसने किया है? पुलिस ने। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। फिर सीबीआई प्रोब के बाद हमको पता चला किसने क्या किया। और वो सीबीआई प्रोब क्यों हुआ, वो आप मुझे पूछना है, क्यों हुआ? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दबाव डाला। इट वॉज ओनली द प्रेशर फ्रॉम राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, दैट इज वाई वी हैड अ सीबीआई प्रोब। आप लोग सोच रहे हैं कि ये उत्तराखंड का मामला नहीं। मैं क्यों ये बोल रही हूं? मैं बोल रही हूं क्योंकि आपको मानसिकता, भाजपा का जो मानसिकता है वो आपको समझना है। हमारे जो प्रधानमंत्री हर दिन, हर वक्त, हर समय बोलते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्र में एक आतंकवादी हमला होता है तो बोलते हैं माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस। कुछ भी बात अंतर्राष्ट्र होता है। जब खुशी की बात है, मैं मुफ्त में दे रहा हूं वैक्सीन, प्रधानमंत्री है। लेकिन आप लोग दुख में हैं। जब मौत हो रहे थे कोविड का यहां बिना ऑक्सीजन से, 2 महीने में, मई और अप्रैल में आपने प्रधानमंत्री का चेहरा देखा? एक शब्द बोला प्रधानमंत्री? जब हाथरस में बलात्कार हुआ था, आपने इस प्रधानमंत्री को देखा जो लेके आते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 2014 में? उस समय था न्यू इंडिया, अभी क्या है? अमृतकाल। और अभी क्या है? बेटी बचाओ। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? बेटी पढ़ाओ। मैंने नहीं कहा, किसने कहा? अमृतकाल में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब वही हो रहा है।
जब हाथरस हुआ था, जब उन्नाव हुआ था, प्रधानमंत्री ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? इसी वजह से बाकी जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री है, जो भी है, भाजपा कार्यकर्ता है, वो कुछ भी करता है, बलात्कार करता है, कुछ भी करता है, सम्मान नहीं है। हमारी पार्टी में जब निर्भया का मामला हुई, आप लोग को सब याद है क्या किया? मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी अंतिम संस्कार में थे, आपको याद है? हाँ या ना? फिर उसके बाद हमने निर्भया एक्ट लेके आए 2013 में, याद है या ना? और सेक्शन 376A में डेथ पेनल्टी दी, सब कुछ हमने किया है, एनैक्ट किया है पार्लियामेंट में। ये क्या, उसके बाद क्या देख रहे हो? हमने देखा कि हिंदुस्तान में 2014 से 2019 में रेप बढ़ते जा रहे। रोहतक में 2017 में ऐसा सिमिलर केस था हरियाणा में, जिसमें उनके नीचे के जो पार्ट्स में कुछ डाला हुआ था लड़की की, उसके ऑटोप्सी आपको याद है? उसका डेथ पेनल्टी हुआ या नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है भाजपा के सरकार के अंदर। तो ये है विषय यहाँ कि जो ऊपर में जो लोग बैठ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री है, जो महिला मंत्री है, बहुत सारे हैं, कुछ बोलते नहीं। हाथरस के समय कुछ बोला नहीं, उन्नाव के समय बोला, और कटवा तो आप लोग को याद है, एक छोटी बच्ची के बलात्कार हुआ था, 8 दिन, छोटी बच्ची। उसके बाद हमने क्या देखा? उनके जो विधायक लोग हैं, उनके मंत्री हैं, सब लोग जो जिसने बलात्कार किया था उसके साथ है, उसके साथ प्रदर्शन कर रहे थे कि ये सीबीआई प्रोब नहीं होना चाहिए। आप लोग को याद होगा। तो कौन समर्थन दे रहे हैं? ऊपर से समर्थन मिल रहा है। ये है विषय। अभी हम प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप इतने सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके पास एक विधेयक है जो 33% महिला के लिए आरक्षण लोकसभा और असेंबली में। हम लोग यूपीए सरकार अंडर मनमोहन सिंह जी, अंडर सोनिया जी, मिसेस गांधी वाज वेरी पर्टिकुलर कि हमने 2010 में राज्यसभा में ये विधेयक पास किया, लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं है लोकसभा में, तो नहीं हुआ, लैप्स हुआ। इनके पास बहुमत है लोकसभा में, अभी राज्यसभा में भी है, क्यों उस विधेयक पास नहीं कर रहा है? बताइए हमें, क्यों आप ताकत नहीं देना चाहते हो आपके महिला को? आपको और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो पंचायती राज के समय किसने लेकर आया है 50%? राजीव गांधी ने, है ना? आरक्षण दिया है 50% आरक्षण पंचायत में, राजीव गांधी जी। सी, हम लोग बोल बच्चन नहीं है। आपको एक चीज याद रखना है, बोल बच्चन है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के जो लोग, जो यहाँ के जो मंत्री है, जहाँ के मुख्यमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री, जो भी विधायक है, वो सब बोल बच्चन है। कांग्रेस पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जस्ट बोलते नहीं, बोलते भी है और करते भी है। यहां बस बोलते हैं। आपने देखा है यहां हमारे जो प्रधानमंत्री 2014 में, आपके जो वाराणसी में एक विलेज है, गांव है, उसका नाम जयपुर, उसने उसको ही सेड आई विल अडॉप्ट इट। और उसने क्या कहा वहां कि अभी 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां, जो रेशियो, देयर आर 1000 बॉयज टू 800 विमेन। तो हमको वो बढ़ना चाहिए, वी हैव टू मेक मोर विमेन। क्यों? क्योंकि वो 200 बॉयज के लिए, लड़के के लिए लड़कियां नहीं होगी शादी करने के लिए। देखो, ये है प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो सोच, जो मानसिकता, वो बदलना है। जब तक हम वो बदलेगा नहीं, कोई बदलाव नहीं आएंगे, कोई सम्मान नहीं आएंगे औरतों को। Have you understood that? The problem is the thought process. If we do not change the thought process, there will not be a change. That is why during Katwa, they were marching with the rapists. That is why the Haryana chief minister is saying, if a woman can be naked, why should a woman? Why should there be no rape? What did the Goa CM say? कि एक 13 साल की लड़की की जो बलात्कार हो, उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इट इज द गोवा कहाँ की है? बीजेपी की। ये उनकी जिम्मेदारी है। क्यों गई है रात में, शाम को क्यों गई है वो? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई लाइक टू क्लैरिफाई एंड लाइक टू टेल अबाउट दिस पार्ट।
एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने कहा है, आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी जो पार्टी है, अकॉर्डिंग टू आवर मैनिफेस्टो वी आर गिविंग 40% पुलिस में आरक्षण और सरकारी काम में, है ना, 40% औरतों को हम दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, आज महंगाई का बहुत कुछ हो गया, मुझे पता है कि बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन मैं एक औरत हूँ, मेरे पास बहुत औरत आके बोलते हैं, मैडम ये उज्ज्वला योजना क्या है, मैडम क्या बोल रहे हैं आप। जब अंतर्राष्ट्रीय तेल 2014 में 104 था प्रति बैरल, हम लोग यहाँ 60 पेट्रोल और 56 है डीजल उस समय, और अभी आज का अंतर्राष्ट्रीय तेल 88 है और 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है पेट्रोल और डीजल। और गैस के बारे में आप देखो 900 से ऑलमोस्ट 1000। कैसे एक घर जो जिसको 5000 या 10,000 मिल रहा है वो आगे कैसे जा सकते हैं, आप सोच लीजिए। वो है महत्वपूर्ण बात आज, ये महंगाई। और जो एडिबल ऑयल है वो 100 से 200 हो गए। एक गरीब परिवार कैसे आगे जा सकते हैं, वो है समस्या आज। वो हमको बदलाव उसमें बढ़ना, और हमारे यहाँ कह रहा है कि इस मैनिफेस्टो में वी आर गिविंग इट फॉर 500 एक गैस सिलेंडर। वो बहुत बड़ी बात है, मैं सच बता रही हूँ। हमने सब पैसे सोच लिया है, कांग्रेस के जो आने वाले, मैं श्योर हूँ कि कांग्रेस आ रही है यहाँ उत्तराखंड में, तो 500 में दे रहे, और वो इट विल गिव अ रिलीफ टू द वुमेन, टू अ हाउस होल्ड। क्योंकि एक औरत सब कुछ देखना पड़ता है कि बच्चे के बारे में, पति के बारे में, सब कुछ एक औरत के ऊपर होती है जिम्मेदारी। आज मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं जो दिल्ली में है ना, घर है, सब कुछ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी जो सरकार लेकर आ रही है कि जो गैस के जो बिल, और ये और भी एक बात है कि जब हमने डीरेगुलेट किया था यूपीए सरकार पेट्रोल 2010 में और 2015 में डीजल, उसका मतलब है जब पेट्रोल का दाम ऊपर जाता है हम ज्यादा पेमेंट करेंगे, पेट्रोल का दाम नीचे जाता है आप लोग कम देना है। लेकिन इस सरकार क्या करते हैं, जब पेट्रोल का दाम ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा देना है, जब पेट्रोल का दाम नीचे जाते हैं फिर भी आपको ज्यादा देना है। व्हाट इज दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितने तेज है ये सरकार। और इस टाइम भी उनके जो इकोनॉमिक सर्वे में उसने डाला है कि पेट्रोल के दाम 60, if it goes above 70 or 75 we will increase the price of everything। आप इसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका जो इस टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, सब कुछ हम उसके ऊपर है। आज मैंने पढ़ा है कि जो मनरेगा है इस टाइम 73,000 उसने 73,000 उन्होंने कहा कि दिस बजट विल ओनली बी देयर फॉर 16 दिन, 16 से 21 दिन होगा, 100 दिन आप नहीं दे सकते। तो गरीबों को जो भी है, गरीब लोगों के लिए सब उसने हटा रहा है। बस 2-3 देयर आर 2-3 बिजनेसमैन एंड दैट्स अबाउट इट। जो पुतिन का स्टाइल है, ओलिगार्क, जो पुतिन आपको पता है ना रशिया का, वो स्टाइल है यहाँ पे। और वो आप लोगों को जो उत्तराखंड के जो जनता है, जो लोग हैं, शुड नेवर अलाउ इट। कांग्रेस पार्टी सभी के साथ है, आप दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप गरीब हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप जैन हो, सबके साथ है, एक के साथ नहीं है। और औरत भी हो, महिला भी हो, उनके साथ भी। आपको पता है कि निर्भया के एक्ट मैंने बताया सब कुछ क्या हो गया, हमारे ऊपर दबाव था। और उस समय याद रखो जब ये प्रदर्शन हो रहा था बाहर, मनमोहन सिंह जी ने सबको बुला के सोनिया जी के पास लेके सब लोग बैठ के जो प्रदर्शन भी कर रहे थे उनके साथ बैठ के बातचीत की। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जब 700 किसान शहीद हुए, एक शब्द श्रद्धांजलि आपने सुना है, एक शब्द सुना है आप लोग, नहीं दिया श्रद्धा, अभी भी नहीं दिया, क्योंकि ये काले कानून वापस आएंगे। मैं बता रही हूं इस चुनाव के बाद ये काले कानून वापस आएंगे, तो याद रखो। क्योंकि श्रद्धांजलि अभी नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि जो उत्तर प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड और बाकी पंजाब में हम हारेंगे, इसीलिए अभी टेम्पररी दिया। इसमें मैं मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं खत्म कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।
पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी में बोली, क्योंकि ये हिंदी को यूज नहीं करती हैं ज्यादा, पर मैंने इनको कहा आप अंग्रेजी में बोलना, पर फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी हिंदी और शुद्ध हिंदी बोली। तो देखिए, दो मॉडल हमने आपके सामने रखे हैं। एक मॉडल में महिलाओं का ऑडियो है, एक मॉडल में महिला मंत्री ही गर्भवती महिलाओं के भ्रूण को संक्रमित करवाने के लिए, उनकी भ्रूण को हत्या करवाने के लिए एक्सपायर्ड खजूर खिला रही हैं। एक मॉडल के अंदर एक जो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और उनके कैबिनेट मंत्री महिलाओं के साथ अश्लील बातें कर रहे हैं, और दूसरा मॉडल है महिलाओं को सशक्त बनाने का, महिलाओं को 40% पुलिस और राज्य सेवा में उनके पदों को आरक्षित करने का। दूसरा मॉडल है महिलाओं के साथ खड़े होने का, बलात्कारियों के साथ नहीं, महिलाओं के साथ। तो ये इस विषय पर हमने सोचा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पे विस्तार से प्रेस वार्ता करें। ये सारे ऑडियो और वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसका अध्ययन करें और उत्तराखंड वासियों को बताएं कि जो मौजूदा सरकार है उसकी महिलाओं के प्रति नीति और नियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो हम लोग प्रयास करेंगे उत्तर देने। सर, आपने जिसको रावण बताया है, जिसमें आपने कहा है कि उन्होंने अश्लील बात इस तरह से महिला से की है, तो कहीं ना कहीं महिला की जो बात हमने आवाज सुनी, जो बात उसमें ऑडियो में आ रही है, कहीं ना कहीं महिला द्वारा भी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ हम जांच करेंगे जो भी उसमें दोषी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति महिला से काम के बदले उस तरह की अश्लील बातें करे तो वो रावण ही है। रावण मैंने एक सभ्य भाषा में प्रयोग किया, बाकी आपका और मेरा दोनों का खून खोल उठेगा जब हम वो ऑडियो पूरा सुने। गौरव भाई, इसका जो टाइमिंग है इस ऑडियो का, चुनाव से ठीक पहले, ये भी जांच का विषय होगा। पता नहीं, उनके यहाँ 3 तिगाड़े काम बिगाड़े चल रहे हैं, वो कहाँ है तीनों लोग, दिखते भी नहीं। आज तक मैं को 1 महीना हो गया, मैंने उन तीनों की फोटो भी एक साथ नहीं देखी। आपको कोई फोटो मिल जाए उनकी एक साथ वाली तो जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूं। पहले वाले 4था, 5वां, 6ठा सीएम उन्होंने घोषित कर दिया, पहले वाले ने, जो बिना मैच खेले रिटायर्ड हट हुए हुए। दूसरे वाले जो शर्मा जी ने कई उदाहरण दिए आप लोगों को महिलाओं के प्रति मानसिकता के, योगी जी के, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के, पर एक आपके यहाँ के भी पूर्व सीएम हैं जिनकी निगाह सिर्फ घुटनों पे रहती थी महिलाओं के। और तीसरे वाले वो इतने व्यस्त हैं वो अवैध खनन में कि समय ही नहीं होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये ऑडियो आया है, अब खर्चा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बच गया है। इनोवा महंगी पड़ती है, ऑल्टो में आ जाएंगे। और अगर कल तक एक आध इस तरह की उनके कारनामे और आगे, तो वो मेरे साथी जो कह रहे हैं वो साइकिल पे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिखाता हूं आपको, भेज दूंगा आपको। और आपके कोई प्रश्न हो तो धन्यवाद जी। मोदी जी बताएं कि ये जो रावण है उनके बारे में उनके क्या विचार है, इस रावण को मोदी जी क्या मानते हैं, ये बता के जाएं। मोदी जी ये भी बताएं कि एक महिला मंत्री एक्सपायर्ड खजूर खिला के महिलाओं के बच्चों की भ्रूण की हत्या कर रही है, उसके बारे में उनके क्या विचार है। मोदी जी आए और ये भी बताए कि शिवराज जी के मुंह से दिल की बात जुबान पे कैसे आ गई जब उनसे पूछा गया उत्तराखंड की क्या स्थिति है। आप ये वीडियो जरूर देखना। ऐसे ऐसे उत्तराखंड तो गयो, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। आप ऑडियो देखना उसका। तो अब आपको आप लोगों को भी बहुत फायदा हो गया। कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की कोई जरूरत नहीं अब आपको। ये पोल वो खुद ही खोल रहे हैं अपनी कि उत्तराखंड तो गयो।
पहलू और भी है जी। ये तो शिवराज जी ने कहा, अब आपके हरक सिंह जी, आप यशपाल आर्य जी वो यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कह रहे हैं आप बताइए। आप ही के साथ आगे हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दिनों बाद आए तो आप सवाल चूक गए आज।